चारों तरफ बर्फ की सफेदी थी, इतनी गहरी कि दूर तक कोई रंग या आकार दिखाई नहीं देता था। हवा इतनी तेज और चुभन भरी थी कि हर सांस जैसे हड्डियों तक उतर जाती थी। सिया और आरोही, दो सगी बहनें। सिया बड़ी थी, शांत और समझदार। आरोही छोटी, जिद्दी और हंसमुख। दोनों पहली बार इतनी दूर आई थी। अंटार्कटिका की एडवेंचर ट्रिप पर। सिया ने कहा था, थोड़ा अलग अनुभव होगा। आरोही हंसी थी, बर्फ में परी बनकर चलेंगे। किसे पता था कि यह हंसी उनकी आखिरी खुशी होगी। विमान हादसा। वे एक छोटे प्राइवेट प्लेन में थी। सिया ने आरोही का हाथ पकड़ा और आरोही हंसते हुए बोली, दीदी चलो फ्लाइट का मजा लेते हैं। अचानक प्लेन हिला, अलार्म बजने लगे। गाइड चिल्लाया, इंजन फेल हो गया है। सिया ने आरोही को कसकर पकड़ा। अगले ही पल धमाका, प्लेन बर्फ के पहाड़ों से टकराया और टूट गया। सिया ने जब आंखें खोली, चारों तरफ सिर पर सफेदी थी। बर्फ में नींद सिया जमीन पर पड़ी, सिर और होंठ से खून निकल रहा। पास ही आरोही पड़ी थी, घायल लेकिन जीवित। विमान का आधा हिस्सा जल चुका था, बाकी बर्फ में ढंसा हुआ। बाकी लोग कहीं नहीं थे। सिया ने आरोही को धीरे धीरे हिलाया। उठो आरोही, उठो। आरोही धीरे धीरे आंखें खोली और फुसफुसाई, हम कहाँ हैं दीदी? सिया ने कहा, कहीं जहां सिर्फ बर्फ है। पहला संघर्ष। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि हर कदम मुश्किल था। सिया ने विमान के मलबे से काम की चीजें खींची, कुछ बिस्किट, पानी की बोतलें, एक फटा कंबल। आरोही कांप रही थी। सिया ने उसे गले लगाया, कोई तो आएगा आरोही, हम बचेंगे। लेकिन मन जानता था यहाँ मदद आने की संभावना बहुत कम थी। भूख और अकेलापन। कुछ समय बाद बिस्किट खत्म हो गए। सिया बर्फ पिघलाकर पानी बनाने लगी। रातें इतनी लंबी थी कि आंखें थककर भी सो नहीं पाती। आरोही धीरे से बोली, दीदी मुझे सूरज याद है, हमारे घर की बालकनी। सिया आंसू रोकते हुए बोली, जल्द ही वो लौटेगा। लेकिन अंदर उसे पता था शायद लौटेगा नहीं। सन्नाटा बोलता है। अकेलापन, ठंड और भूख दोनों को धीरे धीरे तोड़ रही थी। आरोही की चोट अब गंभीर हो रही थी। सिया ने आग जलाई, अपने कपड़े जलाकर थोड़ी गर्मी बनाई। आरोही सपनों में कहती, दीदी माँ बुला रही हैं। सिया रोती हुई बोली, कहीं नहीं जाओगी, मैं यहाँ हूँ। उम्मीद की किरण। सिया ने फैसला किया कि उसे कुछ करना होगा। यदि मदद नहीं आई तो बेस कैंप की दिशा में चलना ही आखिरी उम्मीद। उसने आरोही को कंबलों में लपेटा, माथे पर हाथ रखा। मैं थोड़ी दूर जा रही हूँ कुछ ढूंढने। आरोही धीमे से बोली, जल्दी लौट आना, बहुत ठंड लग रही है। सिया ने उसकी उंगलियां कसकर थामी और बर्फ में कदम बढ़ाए। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। हवा की आवाज जैसे किसी भूले हुए गीत की तरह गूंज रही थी। सिया ने बर्फ में कदम रखा। हर कदम भारी था। हवा इतनी तेज थी कि हर सांस चीरती थी। आरोही बुरी तरह घायल थी। उसका पैर सूज गया। चोट अब और गंभीर हो रही थी। सिया ने खुद को धक्का दिया, अगर दोनों बचेंगी तो सिर्फ कड़ी मेहनत और हिम्मत से। बर्फ के बीच चलते हुए सिया ने देखा कि आसमान में कहीं दूर तक कोई हलचल नहीं, कोई रंग नहीं, सिर्फ सफेद और सफेद। मन में डर बढ़ रहा था, लेकिन उसने उसे अपने भीतर दबा दिया। आरोही को सुरक्षित रखना है, बस यही काम है। भूख और दर्द खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सिया बर्फ पिघलाकर पानी बनाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी हथेलियां और होंठ चकते हो चुके थे। आरोही बोल भी नहीं पा रही थी, सिर्फ कांपती और दर्द में पड़ी रहती। सिया ने उसे अपने कंबल में और कसकर लपेटा। रातें लंबी और डरावनी थीं। हवा की आवाजें कभी कभी सन्नाटे में चीख जैसी लगती थीं। सिया ने आंसुओं को रोकते हुए सोचा, अगर अब भी कुछ नहीं किया तो हम खत्म हो जाएंगी। मानसिक टूटन। कुछ समय बाद अकेलापन सिया को मानसिक रूप से तोड़ने लगा। उसने खुद से सवाल किया, हम क्यों बचने की कोशिश कर रही हैं? कोई नहीं है, कोई मदद नहीं आने वाली, हमें भी यही बर्फ निगल जाएगी। आरोही की आंखों में अब डर और थकान साफ दिख रही थी। सिया ने उसके चेहरे को हाथों से सहलाया, ठीक है, मैं यहां हूं, मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। लेकिन अंदर दोनों जानती थीं, शरीर धीरे धीरे हार रहा है। बर्फ में संघर्ष। सिया ने ठंडी हवा में कदम बढ़ाए। हर कदम भारी, हर सांस दर्द में डूबी। कभी कभी पैर फिसलते और गिरते, लेकिन पीछे पीछे आरोही की चोटिल अवस्था। सिया को हर बार उठना पड़ता। दोनों ने बर्फ के बीच एक टूटे हुए विमान के हिस्से में छोटी आश्रय बनाई, लेकिन आश्रय भी कमजोर और ठंडी थी। सिया ने आग जलाई, सिर्फ थोड़ी गर्मी के लिए। आरोही को गले लगाते हुए उसने कहा, थोड़ा और सहो, हम जीवित रहेंगे। लेकिन रात की ठंड सिया के शब्दों तक नहीं पहुंच रही थी। उम्मीद की तलाश। सिया ने तय किया, अगर अब भी कोई मदद नहीं आई तो उसे अभी आगे बढ़ना होगा। शायद कहीं बेस कैंप का निशान दिख जाए। उसने आरोही को सहलाते हुए कहा, मैं कुछ दूर जाकर देखती हूं, अगर रास्ता मिला मैं वापस आऊंगी। आरोही धीरे बोली, दीदी जल्दी लौट आना। सिया ने उसे कंबल में लपेटा और बर्फ में बढ़ गई।
अकेलेपन का भयानक एहसास एक लंबा सफर तय करने के बाद सिया ने देखा हर दिशा में सिर्फ बर्फ और हर कदम के साथ आशा का कम होता रोशनी। मन में डर, भूख और थकान का जाल फैल गया। कभी कभी वो गिरती और सोचती, अगर अब गिर गई तो कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं बचाएगा। लेकिन भीतर की हिम्मत ने उसे उठाया। हर बार गिरते हुए भी उसने आरोही की याद में खुद को संभाला। चरम परिस्थिति सिया ने देखा कि बर्फ में कहीं दूर एक टूटे हुए बर्फीले गड्ढे का निशान है। उसे लगा कि शायद वहां कुछ बचा हुआ हो। उसने गड्ढे की ओर बढ़ना शुरू किया। पैरों में दर्द, हाथों में चोटें, होंठ और गाल फट चुके थे, लेकिन हर कदम उसके लिए जिंदा रहने की लड़ाई था। आरोही इंतजार कर रही थी और सिया ने हर कीमत पर उसे बचाने का वचन अपने मन में दोहराया। सिया ने बर्फ में हर कदम अपने भीतर की हिम्मत से बढ़ाया। हाथों और पैरों में चोटें, होंठ फटे और होंठों पर खून, लेकिन उसने आरोही के लिए खुद को संभाला। वह छोटी आश्रय से बाहर निकली और दूर तक चलने लगी। हर कदम कठिन, हर सांस भयंकर। हवा इतनी तेज थी कि चिल्लाने की आवाज भी सिर्फ कान में गूंजती। आरोही अकेली आश्रय में थी, कांपती हुई। वो सिया की वापसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन घंटों बीत गए और बर्फ की सफेदी में कोई संकेत नहीं। चरम भूख और थकावट। सिया ने बर्फ के बीच चलते हुए देखा कि उसके पास अब कुछ खाने के लिए बचा नहीं। पानी भी लगभग खत्म हो चुका था। हर कदम के साथ शरीर और दिमाग लड़ते थे, लेकिन हिम्मत ने उसे आगे बढ़ाया। सिया खुद से कहती, बस थोड़ी दूर वहां कुछ दिखेगा, आरोही के लिए। लेकिन जब उसने देखा दूर क्षितिज में कोई निशान नहीं था, तो डर और अकेलापन उसके दिल पर भारी पड़ा। आखिरी हिम्मत सिया ने देखा कि बर्फ में कहीं टूटे हुए विमान के हिस्से की छाया है। उसे उम्मीद जगी कि शायद वहां कुछ बचा होगा, लेकिन जब वह करीब पहुंची तो सब बर्फ में दब चुका था। उसने हाथ फैलाए, आरोही, मैं वापस आ रही हूं, बस थोड़ी देर और। लेकिन आवाज हवा में खो गई। सिया अकेली थी और उसके शरीर ने अब और सहन नहीं किया। दुखद अंत सिया गिर पड़ी। बर्फ ने उसे अपने भीतर समेट लिया। आखिरी कोशिशों के बावजूद वह वहीं रह गई, जहां उसने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की थी। आरोही भी धीरे धीरे थक गई। सिया की गैर मौजूदगी में उसने खुद को कसकर कंबल में लपेट लिया। दोनों बहनों की उम्मीदें अब सिर्फ यादों में बची थी, सिर्फ उनकी हिम्मत और प्यार की याद में, जो ठंड और अकेलेपन के खिलाफ खड़ी रही थी। अंतिम दृश्य चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ और खामोशी थी। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। सिया और आरोही की लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन उनकी कहानी और हिम्मत हमेशा जीवित रह गई, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में भाईचारे और प्यार की ताकत सबसे बड़ी होती है।